डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जफर मीर आज आपको कोर्स कोड 8 to 7 सेकेंडरी एजुकेशन में करिकुलम डेवलपमेंट एट सेकेंडरी लेवल इन पाकिस्तान से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि करिकुलम से मुराद क्या है। व्हाट इज करिकुलम? करिकुलम को रेस कोर्स भी कहते हैं लफ्जी मायनों में, और एक्चुअली ये सेट ऑफ ऑल प्लान्ड लर्निंग एक्टिविटीज कैरिड आउट in or outside of the educational institution to achieve educational objectives। तीन बातें हैं। planned learning activities जो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में होनी है या स्कूल से बाहर होनी है, और उनका मकसद क्या है उन एक्टिविटीज का कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव किए जाए। करिकुलम जो है उसके बारे में कमेंट और ये किया जाता है कि ये प्रोसेस का नाम है, प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। अच्छा, फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कंफ्यूज होते हैं हम इनको एक्सप्लेन करने में, जैसे करिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक्स हैं। करिकुलम जैसे मैंने अभी बता दिया कि प्लान्ड लर्निंग एक्टिविटीज हैं टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, और ये कैरिड आउट होनी है, स्कूल के अंदर होनी है या स्कूल के बाहर होनी है, ठीक है, लेकिन ये प्लान्ड लर्निंग एक्टिविटीज होती हैं। सिलेबस जो है वो करिकुलम का ही पार्ट होता है और ये आउटलाइन होती है टॉपिक्स की, ठीक है। टॉपिक्स की अगर हम आउटलाइन बना दें सिर्फ कि ये एक मेजर है टॉपिक है, उसकी ये सब टॉपिक्स हैं, फिर नेक्स्ट ये मेजर टॉपिक है, ये मेजर टॉपिक, एक आउटलाइन बना दें टॉपिक्स की, तो वो सिलेबस कहलाता है। और जो टेक्स्ट बुक्स है वो क्या होती हैं? टेक्स्ट बुक्स जो है वो बेस्ड होती है करिकुलम पे, जो नेशनल करिकुलम बनता है ना, और बेस्ड ऑन करिकुलम प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना वो डेवलप करती है टेक्स्ट बुक्स थ्रू टेक्स्ट बुक बोर्ड्स, ठीक है। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ये बड़ा स्ट्रिक्टली जो है ना वो फॉलो करते हैं फिर नेशनल करिकुलम को। जो नेशनल करिकुलम में लर्निंग आउटकम्स दी गई होती हैं उनको ये फॉलो करते हैं। जो उन्होंने एक आउटलाइन दी होती है करिकुलम के अंदर, वो उसको फॉलो करके तो ये टेक्स्ट ऐड करते हैं, कंटेंट ऐड करते हैं, फिर वो कंटेंट डिफरेंट बॉडी से अप्रूव होता है और फाइनली जो है ना वो टेक्स्ट बुक जो है ना वो अप्रूव हो जाती है। Generally speaking, students study from textbooks at secondary level to pass the exams। हमारे यहाँ सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स को अगर एग्जाम पास करना होता है तो वो टेक्स्ट बुक्स को स्टडी करते हैं जो कि अप्रूव्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रोविंस पंजाब है तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से जो अप्रूव्ड किताबें हैं उनको वो स्टडी करते हैं एग्जाम्स को पास करने के लिए। अच्छा, करिकुलम डेवलपमेंट से क्या मुराद है? क्योंकि आज का जो मेन टॉपिक है वो करिकुलम डेवलपमेंट है, तो इट्स द प्रोसेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। करिकुलम कंस्ट्रक्शन भी इसी, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, ब्रॉड टर्म है जो सारी चीज़ों को कवर कर रही है, जिसमें कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स जो करिकुलम है उनके बारे में डिसीजन करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स करिकुलम के अंदर रखने हैं। डिज़ाइन में फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि उनकी अरेंजमेंट क्या होगी उन एलिमेंट्स की जो करिकुलम के हैं। फिर जो करिकुलम डिज़ाइन हो गया है उसको फिर इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, और फिर उसको एवेल्युएट करना है कि कैसे उसकी वैल्यूएशन होगी। ये सारा प्रोसेस करिकुलम डेवलपमेंट है। द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ करिकुलम एक्सपर्ट्स। करिकुलम के एक्सपर्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं। मसलन मैथ का अगर आप करिकुलम डेवलप करें तो मैथ के सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स उसमें शामिल होंगे। करिकुलम एक्सपर्ट्स जो हैं वो ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखे जाते हैं, वो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के लिए वो होल्ड करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं। फिर साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो हेल्प करते हैं चीज़ों को तैयार करने में, कंटेंट को देखने में। फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया जाता है करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर। फिर अच्छा, कुछ एस्पेक्ट्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के, मसलन करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिसीजन करना है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखने हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ स्कीम ऑफ स्टडीज हमने करनी है। डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस ऑफ ईच सब्जेक्ट। ईच सब्जेक्ट का मतलब अगर मैथ है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उनकी आउटलाइंस तैयार करनी है, ठीक है, टॉपिक्स की आउटलाइंस तैयार करनी है। फिर डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स ये तैयार करने हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग करवानी है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जनरल जो एस्पेक्ट्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के वो ये हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट क्या है? देखें, जब आप करिकुलम डेवलप करते हैं एक रिगोरस प्रोसेस में से उसको निकालते हैं तो उससे क्या होता है कि पर्पस
क्लियर हो जाता है, गोल्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव कर जाती है, ठीक है। ज़ाहिर आपने एक सारा रीस्ट्रक्चर किया होता है करिकुलम को, नए सिरे से सारी चीज़ें तय की होती हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है तो गोल्स अचीव होते हैं और क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। टीचिंग लर्निंग मेथड्स जो हैं वो नए इंट्रोड्यूस होते हैं करिकुलम डेवलपमेंट में। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है ना वो नए आ जाते हैं उसमें। कंटिन्यूस असेसमेंट हो पाती है करिकुलम डेवलपमेंट से। जब करिकुलम नया डेवलप होगा तो असेसमेंट हमें नए तरीकों से करनी पड़ती है। अच्छा, कुछ प्रिंसिपल्स हैं करिकुलम कंस्ट्रक्शन के। जब आपने करिकुलम डेवलप करना है तो आपने करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करना है पहले, तो उसमें हमें कुछ चीज़ें देखनी चाहिए कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच यूज़ करें जब आप एलिमेंट्स करिकुलम के डिसाइड कर रहे हैं। कम्युनिटी सेंटर्ड हों चीज़ें, एक्टिविटी सेंटर्ड हों, वैरायटी उसमें होनी चाहिए चीज़ों के अंदर ताकि बोरियत ना हो। कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन जो है ना उसको ज़रूर नज़र रखा जाए। कंजर्वेशन हो चीज़ों की, क्रिएटिविटी लाएं करिकुलम कंस्ट्रक्ट करते हुए, फॉरवर्ड लुकिंग हो, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि उसमें चेंजेस भी और इनोवेशंस भी की जा सकें। बैलेंस होना चाहिए चीज़ों को। अगर चैप्टर्स लिख रहे हैं 9 तो उनमें 9 में बैलेंस रखें कि ये ना हो कि एक चैप्टर जो है ना वो बहुत बड़ा हो जाए और एक चैप्टर बहुत छोटा हो जाए। यूटिलिटी की ज़रूर बात ज़हन में रखें। ऐसे टॉपिक्स ऐड करें जो यूटिलिटेरियन अप्रोच रखते हैं, जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अच्छा, फिर जब अपने करिकुलम को बना रहे होते हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है वो 3 डोमेन्स में की जाती है। कॉग्निटिव डोमेन जिसमें नॉलेज चेक होता है, अफेक्टिव डोमेन जिसमें एटीट्यूड और वैल्यूज़ की बात होती है, और साइकोमोटर डोमेन जो है ना वो स्किल्स के हवाले से होती है। मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। करिकुलम जब भी डेवलप होता है तो उसमें लर्निंग आउटकम्स लिखी जाती हैं एक्चुअली। तो वो लर्निंग आउटकम जब लिखते हैं तो वो ज़रूर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है जो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है, जो पहले ब्लूम की टेक्सोनॉमी थी उसमें नॉलेज, कंप्रीहेंशन और एप्लीकेशन लोअर जो है ना वो लेवल्स हैं नॉलेज के, और ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, और एनालिसिस, सिंथेसिस और वैल्यूएशन जो है ना वो हायर ऑर्डर के जो है ना कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब ये चेंज हो गई है। अब रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग का एक नया एलिमेंट ऐड हो गया, ठीक है, और सिंथेसिस रिमूव हो गया। खैर, इनके मुताबिक जो है ना वो हमें लर्निंग आउटकम्स डेवलप करनी होती हैं। फिर इसी तरह जो इफेक्टिव डोमेन है वो रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग से मिलकर बनती है लोअर टू हायर ऑर्डर में। और इसी तरह साइकोमोटर डोमेन जो है वो परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, एडेप्टेशन और ओरिजिनेशन से जो है ना वो उसको कवर करती है। तो मोस्टली जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर बनी होती हैं, और बहुत कम जो है वो इफेक्टिव डोमेन या साइकोमोटर डोमेन की तरफ जो है ना वो बनाई जाती हैं। ज़्यादातर कॉग्निटिव लेवल की ही लर्निंग आउटकम्स जो है ना उसमें ऐड होती हैं। अच्छा, जब आप करिकुलम डेवलप कर रहे हो तो कुछ क्राइटेरिया जो है ना वो जहन में रखें। मसलन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स के लिए कुछ क्राइटेरिया रखें कि कौन कौन सी लर्निंग आउटकम्स जो है ना वो आपने लिखनी है। कंसिस्टेंट विद द करिकुलम एम्स, वो लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो करिकुलम के एम के साथ कंसिस्टेंट हों। और फिर इस तरह जो ऑब्जेक्टिव्स हैं करिकुलम के वो प्रिसाइज होने चाहिए, फिजिबल होने चाहिए, फंक्शनल होने चाहिए, सिग्निफिकेंट होने चाहिए और अप्रोप्रिएट होने चाहिए। ये चीज़ें अगर उसमें मौजूद हैं करिकुलम ऑब्जेक्टिव जो है ना उसमें, तो फिर वो बेहतर हो जाएगा। प्रोसेस जो है करिकुलम डेवलपमेंट का, जो जेनेरिक प्रोसेस है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ पहले। मसलन असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल नीड, जिसको हम प्लानिंग ऑफ करिकुलम भी कहते हैं। तो एजुकेशनल नीड्स को असेस करना, ऑब्जेक्टिव्स को फार्मुलेट करना करिकुलम के, और फिर जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट जो है, पहले सिलेक्ट करना कंटेंट और फिर ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्शन करना पहले और ऑर्गेनाइज करना और फिर इवेल्युएट करना करिकुलम को। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये मुख्तलिफ मॉडल्स हैं करिकुलम के जो ये देते हैं, और मुख्तलिफ मॉडल्स में ये जो तरतीब है करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस की ये डिफरेंट है, ठीक है। ओके, पाकिस्तान में जो करिकुलम डेवलप होता है उसमें सबसे पहले फेडरल करिकुलम विंग है, और फिर उसके अंडर जो है वो प्रोविंशियल ब्यूरोज ऑफ करिकुलम है, और फिर
प्रोविंशियल जो ब्यूरो ऑफ करिकुलम है उसके अंडर जो है ना फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल करिकुलम, यानी करिकुलम जो प्रोविंशियल लेवल पे है वो पहले फॉर्म किया जाता है, और उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट, फॉर्मेशन करने के बाद एक प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट बनाया जाता है प्रोविंशियल लेवल पे, और वो शेयर किया जाता है फेडरल करिकुलम विंग के साथ, ठीक है। और वहां पे दोबारा जो है ना फेडरल करिकुलम विंग के अंदर फॉर्मेशन ऑफ नेशनल करिकुलम कमेटी एक फॉर्म की जाती है। नेशनल करिकुलम कमेटी उस ड्राफ्ट को एवेल्युएट करती है और नेशनल करिकुलम ड्राफ्ट जो है वो बनाया जाता है। अच्छा, फिर जो करिकुलम है पंजाब बोर्ड का या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का, और पंजाब का जो करिकुलम है वो एक वेबसाइट है pctb.punjab.gov.pk। इस पे जितना भी करिकुलम डेवलप्ड है पंजाब गवर्नमेंट का या पंजाब प्रोविंस का वो अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको राइट साइड पे ये करिकुलम का एक नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे बटन को तो आपको मुख्तलिफ करिकुलम जो हैं वो लिखे हुए मिल जाएंगे। जैसे एक और वेबसाइट है mis.pctb.punjab.gov.pk, इस पे भी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के करिकुलम बने हुए पड़े हुए हैं, जैसे ये कंप्यूटर साइंस का है, पाक स्टडीज़ का है, फिजिक्स का है, बायो का है, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट करिकुलम जो हैं वो बने हुए हैं। ओके जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लेस कर सकते हैं, और बाकी इससे रेलेवेंट जो वीडियोस हैं 3 वीडियोस, करिकुलम के एलिमेंट्स से क्या मुराद है, या जो डिफरेंस इन करिकुलम सिलेबस कोर्स और टेक्स्ट बुक अलग से भी एक वीडियो है, और करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम कंस्ट्रक्शन और करिकुलम इनोवेशन चेंज, इनके ऊपर जो डिफरेंसेस हैं उनके हवाले से भी वीडियो तो जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दी हुई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं और इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।